मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम अपने आप को IRCTC में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग की सर्विस देती है और उसमें एयर टिकट की भी सर्विस ऐड हो चुकी है। तो हमें उसमें कैसे खुद को रजिस्ट्रेशन करना है ताकि हम खुद अपना टिकट बना सकें और किसी एजेंट को 50-100 एक्स्ट्रा देने से बढ़िया खुद ही अपना टिकट घर पे कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान देनी है एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी IRCTC किसी वेबसाइट पे कभी भी यूज की ना गई हो, ना रेलवे टिकट बुकिंग करते समय और ना ही कभी हमने गलती से भी अगर कभी IRCTC में रजिस्ट्रेशन किया हो, अगर हम उसका पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा IRCTC में यूज नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक यूनिक नंबर अलग है, वो मैंने IRCTC में यूज नहीं किया है, मैं उसको अभी यूज करूंगा और अभी हैंड टू हैंड ईमेल आईडी भी बनाता हूँ और फिर IRCTC में चलकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल आईडी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी बना लेते हैं। मैं अपना क्रोम खोल लेता हूँ और जीमेल पे चलता हूँ। जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी जीमेल पे बनी हो, याहू पे भी बना सकते हो आप, मैं लेकिन जीमेल पे ही बनाता हूँ एक न्यू ईमेल आईडी। और ये मेरी ऑलरेडी जो लॉगिन है आईडी है वो खुल चुकी है। मैं यहाँ से इसको ऐड अकाउंट में चलता हूँ और यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मिल गया हमें क्रिएट अकाउंट। ठीक है, हम क्रिएट अकाउंट पे चलेंगे। नाम डाल दें जो भी आपका नाम है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे सन्नी जायसवाल। ठीक है, और इसने ईमेल आईडी ऑटोमेटिक जनरेट कर दी। ठीक है, यूजर नेम ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया इसने, जायसवाल सम्मी 912। कोई बात नहीं, यही ठीक है। हम इसी ईमेल आईडी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एक सेट कर लेंगे। ठीक है, एज यू विश। मैं अपने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ एक। है अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ईमेल आईडी बनाना कोई बड़ा काम है नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी में मैं कोई अपनी ईमेल एक आईडी डाल लेता हूँ ताकि कभी अगर मैं फ्यूचर में इसका पासवर्ड भूल गया तो मैं इस ईमेल आईडी से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐसी डाल दी कोई सी भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है। नीचे चल के आई एग्री हो गए, चलो जी करना पड़ेगा। चल रहा है प्रोसेस और हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो रही है। इसमें मोबाइल नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है, अगर आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी आप पासवर्ड भूल गए तो आप उस मोबाइल नंबर से भी रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है, उससे भी रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। वेलकम ईमेल बाय गूगल, थैंक्स। ओके कर देते हैं। हमारी ईमेल आईडी तो तैयार है। ठीक है, अब हमें मेरा नया मोबाइल नंबर भी तैयार है। अब मैं क्या करता हूँ, IRCTC की वेबसाइट पे चलता हूँ और वहाँ से मैं IRCTC के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ ताकि मुझे कोई टिकट बुक करना हो तो मैं वहाँ से जाके टिकट बुक कर सकूँ। ठीक है, ये लॉगिन पेज आया है। जैसे मैंने किया है तो ये ऑटो फिल पे है लॉगिन पेज। मैं इसको कट कर देता हूँ। जब हम करेंगे ये हमारा लॉगिन पेज ही आएगा। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी एक यूज़र आईडी है H9990, लेकिन हमें न्यू ईमेल आईडी और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्टर पे चलेंगे। एजेंट लॉगिन अलग होता है। अगर किसी ने एजेंट पोर्टल लिया हुआ है, अगर उसके एजेंट पोर्टल से टिकट जो बुक होने के बाद प्रिंट आउट नहीं हो पा रही है तो बंदा एजेंट लॉगिन पे जाके अपनी एजेंट वाली आईडी से लॉगिन करके वहाँ से टिकट प्रिंट आउट कर सकता है। हमें IRCTC का एजेंट कैसे बनना है इसकी वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम नॉर्मली अपने खुद की पर्सनली टिकट बुक
करने के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूजर नेम पूछ रहा है। अब यूजर नेम ऐसा डालना है जो आज तक ना लिया हो किसी ने, तो मैं वही जायसवाल सम्मी 912 मैं यही डाल कर देख देता हूँ। किसी ने लिया ना हो तो अच्छी बात है, शायद किसी ने नहीं लिया, अगर लिया होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डालने को कह रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे मैं अब पासवर्ड डाल देता हूँ। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कभी IRCTC का पासवर्ड भूल जाएं और हमें उसका रिकवर करना है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी ऐसा रखना है जो हमें याद रहे। व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट वाज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, जो भी है आप सेट कर सकते हैं। मैं व्हाट इज योर पेट नेम करता हूँ, JAI। ठीक है, प्रिफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, जो मन चाहे चूज कर लो। मैं इंग्लिश ही कर लेता हूँ, चलो हिंदी कर लेते हैं यार। ठीक है, हिंदी कर लिया मैंने। अब ये नाम पूछ रहा है, नाम मैं डाल देता हूँ सम्मी जायसवाल। ठीक है, बहुत से लोगों के नाम में 3 अक्षर होते हैं, जैसे मेरा नाम सम्मी जायसवाल है। बहुत से लोग जैसे सम्मी कुमार जायसवाल या विद्या प्रकाश, ऐसे समथिंग जो 3 अक्षरों के नाम होते हैं, तो मिडल वो इतना तो आप समझते होंगे। खैर मैंने सम्मी जायसवाल भर दिया है। अब जेंडर मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कभी अगर हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हमसे पूछता जरूर है कि भैया क्या डेट ऑफ बर्थ डाली थी तुमने। अगर तुम्हें याद है तभी तो डाल सकते हो, नहीं तो टिकट बुक नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन में कुछ भी डाल दीजिए, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी आप हैं। मैं अदर पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड, मैरिड पे क्लिक कर दिया मैंने। कंट्री इंडिया है ही। ईमेल आईडी वही जो हमने न्यू क्रिएट की है अभी, क्या थी वो, जायसवाल सम्मी, जायसवाल SAMMI सम्मी 912 @gmail.com। ठीक है, ये ईमेल आईडी मैंने अभी क्रिएट की थी। देखो ये यहाँ पे शो भी हो रही है, जायसवाल सम्मी 912 @gmail.com। मोबाइल नंबर हमें वही डालना है जो हमने आज तक कभी भी यूज नहीं किया है। ठीक है, IRCTC में तो मेरा एक मोबाइल नंबर है 8178 8186 36। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नया नंबर लिया हो और हम उससे IRCTC में बुकिंग करने के लिए आते हैं, तो वो भी कहता है कि ये नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूज नहीं किया तो पहले कभी यूज नहीं हुआ हो। ऐसे भी हो सकता है आपने नंबर जब नया ही परचेज किया हो, लेकिन आपसे पहले कोई दूसरा बंदा उस नंबर को यूज कर रहा हो और उसने IRCTC में रजिस्टर कर लिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो भी आप IRCTC में रजिस्टर्ड उस नंबर से नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नेशनलिटी इंडियन। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, आप एड्रेस कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 जो भी हो। आप अपना एड्रेस यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, अपना एड्रेस तुजा कॉलोनी, एरिया लोकेलिटी, मतलब यहाँ पे हमें अपना पूरा एड्रेस डालना है। पिन कोड भी डालना है, पिन कोड एरिया का पिन कोड होता है, आप सब जानते हैं। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, पिन कोड डालते ही उत्तर प्रदेश खुद ही आ गया है। सिटी गाजियाबाद। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मन चाहे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसे सिलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर में स्टार आ रहा है, इसको भरना कंपलसरी है, लेकिन आजकल लैंडलाइन नंबर तो ज़्यादातर होते ही नहीं है, तो 0 लगा के आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको इसी पे डाल दीजिए। 0817886। ठीक है, डाल दिया, जो भी है 0 लगा के कर दीजिएगा। कॉपी रजिस्टर टू ऑफिस एड्रेस, यस। अगर तुम्हारा ऑफिशियल एड्रेस अलग है कोई, तो आप नो करके अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिए। मेरा तो एक ही है, तो मैं यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना होता है। हर कोई भी फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें कैप्चा फिल करने का ऑप्शन तो आता ही है। तो ये QZ6K1 मैंने डाल दिया है। अब मैं आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करूँगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा।
ठीक है। योर ईमेल आईडी ये एंड योर मोबाइल नंबर ये विल बी वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन। जब ये कह रहा है कि ओके मैं कर दूंगा यहाँ पे। जब मैं इसे लॉगिन करने जाऊंगा तो एक OTP आएगा मेरे ईमेल आईडी पे और एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो उस OTP को हमें अपनी इस वेबसाइट पे डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब दोबारा ये हो चुका सक्सेस, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ चुका है, यूजर सक्सेसफुली आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, एजेंट लॉगिन, कोई नहीं, मैं यहाँ पे IRCTC दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। और ये हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल गया, ये लॉगिन का पेज खुद ही खुल गया। तो जो हमारी जो यूज़र आईडी थी हम वही डालेंगे यहाँ पे, जायसवाल सम्मी 912, और ईमेल पासवर्ड वही है जो मैंने डाला था, वही आया है। हो सकता है कि आपका ना आपको फिल करना पड़े। XQ मैंने डाल दिया ये कैप्चा। अब मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है। मैंने साइन इन कर लिया है। अब देखो ये मोबाइल नंबर आ गया है और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे आ गई है। वेरीफाई मोबाइल विद OTP, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, वो मुझे इस पर डालना होगा। यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको डाल के यहाँ पे सबमिट OTP कोड कर दूंगा, और उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी OTP पे क्लिक करके जो मेरी ईमेल आईडी पे कोड जाएगा उसको मैं क्लिक डाल के सबमिट कर दूंगा। हमारी IRCTC आईडी बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।